हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से आते हैं। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या पूछा हमें? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x-3। तो कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। तो क्या है, ये हमारा इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है? जब हमारा क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या हो, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन हो, बाइजेक्टिव में क्या होता है, 1 1 और 1 2 होता है। ठीक है, अब देखो साइन साइन इनवर्स एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स। तो इसकी डोमेन क्या होगी हमारी? इसकी डोमेन होती है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अब ये कैसे आया? अब इधर देखो, साइन एक्स की डोमेन क्या होती है हमारी? एक्स हमारे क्या होता है, कुछ भी रखो, रियल नंबर होता है। ठीक है, डोमेन क्या होती है हमारी? रियल नंबर। कुछ भी रखो तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? -1 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, और वैसे यहीं पे साइन इनवर्स एक्स की क्या होता है? इनवर्स हमारा क्या होता है? अगर देखो सेट ए से बी है। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है तो इसका क्या होता है, इनवर्स क्या होता है? फंक्शन यहाँ ए टू बी डिफाइंड है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? बी टू ए क्या होगा? तो हमारी डोमेन की क्या हो जाती है? डोमेन भी हमारी उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगी हमारी? ये -1 से 1। तो रेंज कितनी होगी? रेंज देखो, हमारी रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो स्टार्टिंग से समझते हैं। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? ऐसा होता है। साइन एक्स हमारा क्या होता है? पीरियोडिक होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ भी रखो, मैनी वन फंक्शन होता है ना हमारा ये, तो हमारा इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमारा क्या होता है, डोमेन को फिक्स कर देते हैं। यहाँ से यहाँ से काट, यहाँ तक काट देंगे। ये हमारा ग्राफिक उल्टा बना है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए ऐसे करो, यहाँ से जाएगा ये। अगर ये हमारा -π/2 है तो ये कितना होगा? यहाँ करेंगे तो कितना होगा? ये होगा π/2। ठीक है, तो हमने इसको डिस्ट्रिक्ट कर दिया तो हमारी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन तो हमारी उल्टी जाएगी। डोमेन हमारी कहाँ से कहाँ तक आ गई? -1 से 1 आ गई डोमेन, और हमारी रेंज क्या आ गई? -π/2 से। हमने रिस्ट्रिक्ट करा है उसको, तो कितना होगा? -π/2 से π/2। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल रेंज आ गई और ये आ गई प्रिंसिपल वैल्यू, वो आ गई। ठीक है, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से कहाँ तक? 1 तक होगी। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम। तो क्या होगा? x को सेपरेट करने के लिए जो जो यहाँ से यहाँ पे है उसको सबको गायब करते जाओ एक एक करके। 3 को गायब करने के लिए क्या करेंगे? सब हर जगह इन दोनों, ये दोनों जगह क्या करेंगे? +3 ऐड कर देंगे। ठीक है, -1 + 3, तो 2x -3 + 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2x² है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? +3। तो यहाँ कितना हो गया? -3 + 1, ये 2 हो गया, और ये हो गया 2x², और ये हो गया 4। अब x को सेपरेट करने के लिए यहाँ हर जगह 2 से मल्टीप्लाई, वो डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा x²। ये अब हमारी दो वो बन गई, इक्वलिटी बन गई है। एक क्या है हमारा? x² इज लेस देन इक्वल टू 2, और एक है x² इज क्या है? ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है, अब यहाँ से निकालो तो क्या हो जाएगा? x +-2 हो जाएगा। अगर इसको हम उसमें इसको निकालेंगे तो क्या होगा? ये x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ गया? माइनस, ये रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा। ये हो गया -√2 से, ये हो जाएगा हमारा x कहाँ से कहाँ तक होगा? -√2 से √2। ठीक हो गया। अब यहाँ से एक और x से निकलेगा तो क्या होगा? x² ग्रेटर इक्वल 1 है। तो दो कंडीशन होगी, x का स्क्वायर पॉजिटिव तब होगा जब प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? अगर इफ x इज पॉजिटिव तो क्या लिखेंगे? इफ x इज पॉजिटिव, तो क्या होगा? x ग्रेटर इक्वल 1 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ गया? x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और इफ अगले पेज में करेंगे, इफ x इज क्या होगा? नेगेटिव, तो क्या होगा? x इससे छोटा होगा। ठीक है, तो x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? -इन्फिनिटी से -1। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का यूनियन लेंगे हम, किस किसका? इसका और इसका। तो क्या होगा? x बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करेगा? -इन्फिनिटी से -1, और यूनियन क्या आ गया? -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो और हमारा एक x तो ये आ गया, और एक x हमारा ये आ गया। एक हमारा पहले क्या आया था? -√2 से √2 आया था। ठीक है, तो इन दोनों को वो करेंगे, इन दोनों के अलग से वैल्यू लेंगे तो क्या होगा? -1 से √2 होगा। ठीक है, -√2 और -1 से छोटा कौन है? ये है, तो छोटी वैल्यू पहले लेंगे। -√2 से कितना आ गया? एक यहाँ आ गया, तो और इंटरसेक्शन किस कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से √2 तक। ठीक है, 1 से √2 तक। तो ये आ गया हमारी x की वैल्यू। ठीक है,
अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, -√2 से -1 और 1 से √2, 1 से √2, -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, तो कोई भी लिखो, सी लिखो या कुछ भी लिखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन 2 sin इनवर्स x प्लस 3π/2 वेयर x बिलोंग्स टू, डोमेन क्या दे रही है और रेंज क्या दे रही है, ये ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा है द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। रेंज निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2। अब दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन इनवर्स x की डोमेन रेंज आ जाएगी, ठीक है। -π/2 से, दोनों जगह 2 से करा है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -π से 2 साइन इनवर्स x की आ जाएगी पाई, ठीक है। अब इसकी भी निकालेंगे। अब हर जगह क्या करेंगे, दोनों तीनों जगह प्लस 3π/2 कर देंगे, -π प्लस 3π/2 करेंगे तो क्या होगा, 2 साइन इनवर्स x प्लस 3π/2, ठीक है, पाई प्लस π/2, ठीक है। 2π -2π प्लस 3π ये होता है π/2, ठीक है। 2 साइन इनवर्स x प्लस 3π/2 ये क्या हो जाएगा, π/2 प्लस 2π प्लस पाई 3π/2, ठीक है। हमने क्या करा है, 3π/2 करा, तो यहाँ भी 3π से करेंगे, ठीक है, यहाँ पे गलती होगी है। 2π प्लस 3π कितना हो जाएगा, 5π/2, 5π/2। अब हमारी रेंज आ गई क्या, π/2 से 5π/2। तो हमारी क्वेश्चन में क्या दे, असर्जन क्या दे रखा है, π/2 से 5π/2, तो असर्जन तो हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अब रीजन को देखते हैं। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इज साइन इनवर्स x इज 0 से पाई, ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया, रीजन तो वैसे ही गलत हो गया, रीजन वैसे ही गलत हो गया, क्यों हमने क्या पढ़ा है, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, क्यों होती है ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये असर्जन हमारा, असर्जन ट्रू है और असर्जन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स, ठीक है। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, सॉल्यूशन। फंक्शन a टू b डिफाइंड एज f(x) क्या है, 2x इज बोथ 1 1 एंड 1 2, इफ a दे रखा है तो देन सेट b निकालना है। फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, a टू b कैसे डिफाइंड है, f(x) इक्वल टू 2x, ठीक है। इस क्या दे रखा है, बोथ 1 1 एंड 1 2 है और a दे रखा है 1 2 3 4, तो b निकालना है हमें, क्या होगा, ये तो सिंपल है, जहाँ जहाँ पे x है यहाँ पे वहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 1 है तो उसकी भी इमेज होगी, उसकी भी इमेज होगी, इसकी भी इमेज होगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह एक बार 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो हमारा b बन जाएगा, ये तो सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, f(x) फंक्शन हमारा कैसा डिफाइंड है, f(x) इक्वल टू क्या है, 2x। अब जब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखो, पहले एक एक करके रखो, 1 रखो, f1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और f2 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, f3 हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, f4 क्या होगा हमारा, f4 क्या होगा हमारा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये हमारा सेट बी क्या हो जाएगा, सेट बी क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 4 6 8, क्या हो जाएगा 2 4 6 और 8, सिंपल है। और वाला क्वेश्चन भी करेंगे, क्या दे रखा है, साइन इनवर्स साइन 3π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3π/4 प्लस साइन क्या है, टेन इनवर्स 1, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स ये क्या होता है, एफ इनवर्स ऑफ f(x) है तो क्या हो जाता है, x हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 3π/4 है तो क्या हो जाएगा 3π/4, ठीक है, जो कि हमारा गलत, क्यों 3π/4 हमारा क्या होता है, माइनस इसकी रेंज क्या है, मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2, तो ये हमारे उससे बाहर आ रहा है, π/2 से ज़्यादा आ गया, तो ये हम इसको सीधे ऐसे नहीं लिख सकते,
तो क्या करेंगे हम, पाई में से घटाना पड़ेगा इसको, तो हम क्या लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 को हम क्या करेंगे, पाई माइनस 3 पाई/4 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई, पाई है तो साइन चेंज ही होगा, और क्या होगा 4 पाई - 3 पाई कितना होगा, पाई/4। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो साइन इनवर्स अब हमारा क्या आ गया, -पाई/2, ये इसकी रेंज में आ गया हमारा पाई/4। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या होगा, इसकी रेंज में होगा, ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा इसकी रेंज में होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स साइन पाई/4 को क्या लिखेंगे हम, सीधे पाई/4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा, यहाँ से आ गया हमारा पाई/4 प्लस, अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई/4, हम इसको लिख सकते हैं, कॉस से कॉस गया तो क्या होगा 3 पाई/4, क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में आ रहा है 3 पाई/4, तो ये क्या, इसको हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1 किस में वैल्यू होती है, 10 पाई/4, तो क्या होगा पाई/4 प्लस 3 पाई/4 प्लस ये क्या होगा पाई/4, ठीक है। तो हो गया 3 + 1 + 1 कितना होगा 5, 5 पाई/4 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर है तो ये होगा 5 मार्क्स का। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखेंगे। इफ n डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड r इज द रिलेशन, रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है, और कंडीशन क्या दे रखी है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या दे रखा है, सो दैट r इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, एक तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और तीनों चीजें होनी चाहिए, और तीसरा क्या होता है लास्ट, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव होगा, ये तीनों प्रूव होंगे तो क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ओके। तो सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं, क्या है, a, b रिलेटेड टू c, d है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अगर a, b किस में है, n क्रॉस n में है, तो क्या होना चाहिए, हम क्या चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे, उसी की इमेज रिलेशन में है कि नहीं, ठीक है, उसी की इमेज इसमें है कि नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, पहला ये किसके लिए था, रिफ्लेक्सिव के लिए था ये तो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव के लिए। तो क्या होगा, हमें ऐसा दे रखा है, तो क्या होगा, सी और डी को क्या हम लिखेंगे, ए और बी, ओके। ए बी, हमारी कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन क्या, ए डी बी प्लस सी है, और इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ठीक है। जहां जहां पे सी है वहां पे ए रख दो, और जहां जहां पे डी है वहां पे क्या रख दो, बी रख दो, ठीक है। डी की जगह क्या हमने रख दिया, ए बी, और बी प्लस सी, सी क्या है हमारा, ए, ठीक है। तो बी सी क्या है हमारा, बी की जगह तो बी आएगा, सी की जगह क्या आएगा हमारा, ए, और ए प्लस डी की जगह क्या था हमारा, बी, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, ये इसको चाहे ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और इसको लिखो, क्या लिखो, ए प्लस बी, बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी, ठीक है, एक ही बात है। इसको क्या लिखो, ए बी, और यहाँ पे क्या लिखो, बी प्लस ए, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या बन गई, ऐसी कंडीशन बन गई जहां पे हमारा ए है, ये डी की जगह क्या है हमारा, ओ ये क्या हो गया, डी की जगह क्या है हमारा, डी की जगह हमारा बी है, और बी की जगह क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, ए की जगह तो ए है, और डी की जगह क्या है, बी है। तो हमारा क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या प्रूव हो गया हमारा, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब क्या करेंगे, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या होगा, सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है, तो क्या होना चाहिए, वाई कॉमा एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, सी कॉमा डी भी रिलेशन में होना चाहिए, ऐसा उसका उल्टा करेंगे तो वो भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कंडीशन में क्या दे रखा है, कंडीशन क्या दे रखी थी, ए डी बी प्लस सी, ए डी बी प्लस सी, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो हर स्टेप को हमेशा क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो, ओके। बी सी, बी सी क्या दे रखा है, ए प्लस डी, ए प्लस क्या डी, इसको जो इसको लिखो डी। अब इसको अंदर भेजो, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ए डी बी
ए डी बी प्लस ए डी सी। तो यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखो प्रूफ कैसी कंडीशन करनी है अभी देखते हैं, ठीक है। तो बी सी ए, यहाँ से क्या हो गया, बी सी ए प्लस बी सी डी, ठीक है। अब इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, ठीक है। इसको लिखो बी सी डी, बी सी डी प्लस बी सी ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ए डी सी, ए डी सी प्लस ए डी बी, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा है, इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, कुछ नहीं करा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखो, इसको क्या लिखा है, सी बी डी लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं सी बी डी, बी सी डी को सी बी डी लिखो तो एक ही बात है। यहाँ पे इसको क्या लिखो, सी बी ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसको लिखो हम, इसको लिखो डी ए सी, और इसको लिखो डी ए बी, ठीक है। अब यहाँ से सी बी कॉमन आ गया, सी बी क्या हो जाएगा, डी प्लस ए, और यहाँ से क्या आएगा, डी ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस बी। तो ये हमारी कंडीशन किसकी है, ये हमारी कंडीशन किसकी है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में कैसा दे रखा था, ये दे रखा था ए डी, ए की जगह सी, डी की जगह बी, और बी की जगह डी, सी की जगह ए, ठीक है। और बी की जगह क्या है, डी, सी की जगह ए की जगह सी, बी की जगह डी। तो ये कंडीशन किसकी होगी हमारी, इट इज अ कंडीशन फॉर किसकी होगी, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ठीक है। कुछ नहीं करा है हमने, खाली इंटरचेंज करा है और आपस में सॉल्व करा है, तो ऐसा आ गया, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, तो क्या हमें प्रूफ क्या करना था, सी कॉमा डी भी रिलेशन में होना चाहिए, ए कॉमा डी, इसके सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी होना चाहिए। तो हमारा क्या आ गया, सी कॉमा डी रिलेटेड टू क्या हो गया, ए कॉमा बी आ गया। तो हमारा क्या हो गया, रिलेशन इज आर इज क्या हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब हमारा क्या बचा, लास्ट क्या बचा है, अब इसको करेंगे ट्रांजिटिव प्रूफ, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रूफ, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ एक्स वाई रिलेशन में है और क्या है, वाई जेड रिलेशन में है, तो देन तो क्या होना चाहिए, एक्स और जेड, एक्स और जेड भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, एंड सी कॉमा डी रिलेटेड टू, अब इसको करते हैं लेट, अगर इसको हमने ऐसा सपोज कर लिया, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा, कंडीशन में देखो क्या करना होगा, इसको इसको और इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। सी और डी, ई और एफ, ठीक है, सी डी की जगह ई एफ, ठीक है। तो कंडीशन में देखो ए डी बी प्लस सी, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ठीक है, बी सी ए प्लस डी है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ पे क्या रख देंगे हम एफ, जहाँ और बी की जगह तो बी आएगा, सी की जगह क्या आएगा, ई रख देंगे, और बी की जगह और सी की जगह क्या होगा, सी की जगह ई हो जाएगा, ई बी, और एफ डी की जगह एफ आ जाएगा। तो क्या होगा, ये हमें ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारा ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो जाएगा। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या रहेगा, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। इस वाले में ऐसा है, इफ ये रिलेटेड टू ये है, ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो ऐसा ऐसा कंडीशन हमारी ऐसे करके, तो ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, बी सी को यहाँ भेजो और ए डी को यहाँ भेजो, इसके नीचे बी प्लस सी अपॉन बी सी रख दो, और यहाँ से ए प्लस बी अपॉन क्या रख दो, ए डी रख दो, ए डी। यहाँ से क्या होगा, बी अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन बी सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए डी और बी अपॉन ए डी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, बी अपॉन बी सी कितना आया, वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन बी आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, ए से वन अपॉन डी प्लस बी अपॉन ए, मतलब ए डी नहीं है, ए बी अपॉन ए डी, ए डी है, ये बी नहीं है, डी। तो यहाँ से कितना आ गया था हमारा, ए अपॉन ए डी, वन अपॉन डी आ गया था। तो यहाँ से यहाँ पे क्या आएगा, वन अपॉन ए, वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से निकालो इसकी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू निकालो, ए और बी की टर्म्स में निकालो, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए, और ए बी को एक तरफ और सी डी को एक तरफ रखो, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन डी माइनस कितना हो जाएगा, वन अपॉन सी, ठीक है। एक कंडीशन हमारी ये आ गई। अब क्या करेंगे, ये कंडीशन हमारी क्या है,
ये कंडीशन हमारी, अगर ये ऐसा है ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, ठीक है। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, इफ फॉर सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ है, ओके, एफ, तो क्या होगी, अगर हमारा ऐसे यहां से ऐसा आ रहा है तो ये क्या होगा, बी की जगह क्या रख दो, वो रख दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये देखो, अगर हमारा ऐसा ए बी रिलेटेड टू सी डी है, ऐसी आ रही है, तो हमें इसके लिए निकालना है, तो जहां जहां पे ए बी है वहां पे सी डी रख दो, जहां जहां पे सी डी है तो वहां पे ई एफ रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये कितना हो जाएगा, ये वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन सी किसके बराबर, वन अपॉन बी मतलब वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन ई। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। समझ में आ गया ना ये कैसे करा हमने। इसको भी क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले ऐसे रख देंगे, जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ पे एफ रख दो, और जहाँ जहाँ पे वो है वहाँ पे रख दो, क्या रख दो, ई रख दो, तो हमारी सॉल्व कर करके ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन 2 आ गई, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा, वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन सी किसके इक्वल है, वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन सी किसके इक्वल है, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए, यहाँ से किसके इक्वल आ गया, वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन ई। अब सबको पॉजिटिव ले जाओ, तो वन अपॉन बी इसको वहाँ ले जाओ, माइनस वन प्लस वन अपॉन ई, और वन अपॉन एफ यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन ए, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, बी ई हो जाएगा और बी प्लस ई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस एफ अपॉन ए एफ, एफ है ये, ठीक है, ए प्लस एफ अपॉन ए एफ ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए एफ, ए भी नहीं है, ए एफ है, ए एफ बी प्लस ई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ई ए प्लस एफ। यही तो हमें प्रूफ करना था, ए एफ बी प्लस ई, ए एफ बी प्लस ई इक्वल टू किसके बराबर, बी ई ए प्लस एफ, बी ई ए प्लस एफ के बराबर प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस आर इज ट्रांजिटिव देयरफॉर आर इज एन, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव करेंगे, फिर सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, और देन लास्ट में क्या होगा, ट्रांजिटिव प्रूफ होगा, तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, ओके। तो स्टेप वाइज करेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब करेंगे और वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आगे पूछा है, लेट एफ आर टू आर, ठीक है, आर में से क्या घटा रखा है, माइनस फोर बाई थ्री घटा रखा है, ये होगी डोमेन, ये होगी कोडोमेन, ठीक है। इस डिफाइंड एज फंक्शन दे रखा है एफ फोर एक्स अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब क्या करना है, फंक्शन क्या है हमारा, वन वन प्रूफ करना है, और क्या करना है, चेक ऑन टू प्रूफ करना है, ठीक है, वन वन और ऑन टू प्रूफ करना है, तो ठीक है। अब अब हमें क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर, ठीक है। तो सबसे पहले वन वन प्रूफ करेंगे, फॉर वन कॉमा वन, वन कॉमा वन के लिए क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो देन क्या होता है, एक्स वन किसके बराबर आता है, एक्स टू के बराबर आता है। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स वन रख दो, फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स वन प्लस फोर इज इक्वल टू किसके आनी चाहिए, फोर एक्स टू और थ्री एक्स टू प्लस फोर, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फोर एक्स वन थ्री एक्स टू प्लस फोर, फोर एक्स टू थ्री एक्स वन प्लस किसके, फोर के, ठीक है। अब थ्री ये क्या हो जाएगा, फोर थ्री ट्वेल्व एक्स वन एक्स टू प्लस फोर हो जाए सिक्सटीन एक्स वन, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा फोर जेड ट्वेल्व एक्स वन एक्स टू प्लस फोर हो जाए सिक्सटीन एक्स टू, ट्वेल्व एक्स वन एक्स टू, ट्वेल्व एक्स वन एक्स टू, ये तो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सिक्सटीन एक्स वन इक्वल टू सिक्सटीन एक्स टू, तो यहाँ से सिक्सटीन से सिक्सटीन गया, तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन तो हमारा क्या हो गया, वन वन हो गया प्रूफ, ठीक है। अब इसी के बाद क्या करेंगे, ऑन टू प्रूफ करेंगे, दूसरा पार्ट, इसको पहले मिटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दूसरा ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन के बराबर होता है, ऑन टू के लिए किसके बराबर, कोडोमेन के बराबर, तो क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट, अगर हमारा
वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब रिलेशन में है रियल नंबर, ठीक है। क्या दे रखा है, कोडोमेन हमारा क्या है, आर है, ओके। तो हम क्या करेंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू आर, ओके। तो क्या होगा, वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स हमारा क्या था, 4x अपॉन 3x प्लस 4, क्या था, 4x अपॉन 3x प्लस 4। तो यहाँ से हम x निकालेंगे, तो y 4 3 जा, इसको करेंगे ऐसे, 3x प्लस 4 इक्वल टू 4x, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3xy प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। अब 4y इक्वल टू 4x माइनस क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3xy, ठीक है। y क्या हो जाएगा हमारा, हमें तो x निकालना है ना, तो यहाँ से x आ जाएगा, 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y है, तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन लो, तो 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y, तो यहाँ से x आ गया हमारा, x कितना आ गया, 4y अपॉन 4 माइनस 3, 4 माइनस 3y, ठीक है। अब देखो, अब हमारा x कब होगा, x कब डिफाइन होगा, जब इसकी वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं होगी, 4x अगर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। y इसके बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बराबर हो गया तो हमारी अब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो x नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y किसके बिलोंग है, y है रियल नंबर, ठीक है। तो हमारा क्या यहाँ से कितना कितना आ गया, y किसके बराबर नहीं है, 4 अपॉन 3 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से क्या हो गया, गिवन क्या था, सिंस गिवन को डोमेन कितना था, को डोमेन हमारा गिवन कितना था, ये देखो, ये होती डोमेन, डोमेन तो हमारी एक्स हमें कुछ लेना देना नहीं है, वाई कितना होना चाहिए, वाई तो हमारी रियल नंबर होनी चाहिए, तो हमारा यहाँ से कितना आ रहा है, वाई क्या आ रहा है, 4 के बराबर 3, 4 अपॉन 3 के बराबर तो नहीं है, तो हमारा गिवन को डोमेन इज आर इन रियल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ से कितना कितना हो गया, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो यहाँ से क्या हो गया, एफ इज नॉट ऑन टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ओके। अब इसी के साथ ये वाला चैप्टर के क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा कल, ओके।